शुक्रगुजारी करेंगे कि वो खुदा हमारे साथ रहा, वो जो बादशाह का बादशाह है, वो जो शहंशाह का शाह है, और उसके नाम मिलता कि मुबारक है वो जो उस यीशु के नाम से आता है। बहुत से लागे नारे लगाते हुए आवाज उसकी घर के उसकी बात बांधे आए, उसके नाम की जगह चला दिया। सब लोग उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसको पुकारना शुरू करें, उस शहंशाह को, उस बादशाह के बादशाह को आज अपने दरमियान में खुशामदीद कहना शुरू करें। मेरे जीवो कि वो खुदा जो आसमान को छोड़कर हमारे नाम पर अपने नशीन है, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसकी बंदों से नाम आगे बढ़े, उसके नाम की जगह जुलाना शुरू करें। मेरे जीवो इसने ये जो पिछला करा और ये खूबसूरत मौका ये मेरा अपनी जिंदगी में दिया, इस खुदा की नाम की जगह जला देना शुरू करें और इसी तरह हम खुदा के आगे बढ़ेंगे। धन शुरू के साथ शुरू करें। खुदा जाओ जलाल के बादशाह बैरबर के मालिक और मालिक, जिंदगी के रहते सोते वफादार और खूबसूरत खुदा तू जो अजीम है, तू जो मेहरबान है, वफादार है, खूबसूरत है, तू जो प्यारा है, तुझे शफकत और सच्चाई से भरा हुआ खुदा है। तेरे वादे हाथ के साथ है और तेरी बातें पुरफजल है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज के दिन खुदा तू बादशाह बनकर हमारे दरमियान में उतरा मेरे खुदा, और लोगों ने तस्लीम किया कि तू बादशाह है। इसलिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह है, तू असाब अजीम है मेरे खुदा, और तेरी मानद कोई दूसरा खुदा नहीं जिस पे हुजूर झुका जाए। कल कायनात में वाहिद एक नाम है जो यीशु नाम है, और जो साबर नामों से आला है, हम उस आला नाम के आगे झुक जाते हैं और उस आला नाम की सताइश करते हैं जो यीशु नाम है। और खुदा हम तुझे पुकारते हैं और हम तेरी स्तुति गाते हैं और तुझे धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि तू अजीम है, तू शाहों का शाह है मेरे खुदा, और तुझसे बढ़कर कोई और नहीं खुदा। तू ही जाओ जलाल का खुदा है, तू कौम और उम्मतों का खुदा है, तू फौजों का रब है मेरे खुदा, और तू अपना बात सल्तनत करने वाला खुदा है, और तेरी बादशाही का आखिर नहीं है मेरे खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू अव्वल और आखिर है, तू इब्तिदा और इंतहा है, और तू साबित जंग है मेरे खुदा, और तू जंग में जोरावर है, और तू पतामंद खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए और इस इबादत के सेक्शन के लिए, और खुदा इस इबादत के सारे हिस्सा के लिए हम सारा होल्ड खुदा बाप और बेटे रूह कुदस तुझे देते हैं और तुझे इसमें खुशामदीद कहते हैं। तू और हमारी रहनुमाई कर और हमें बढ़ा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हमारे बदनों से तेरा जलाल जाहिर हो और हम होशाना के नारे लगाते हुए तेरी जय जयकार करें और तुझे मुबारक कहते जाएं, ताकि जलाल इस रात को मिले, उसी के नाम से बात की जाए। आइए हम इसी तरह भाई शोन के साथ मदद पर सीखना आगे बढ़ेगा और खुदाम के नाम की इज्जत और जलाल में कल मेरी मन ले तो गल, में कल मेरी मन ले तो गल, में कल मेरी मन ले तो गल, में कल मेरी मन ले तो गल।
सब सरों से खुदा के हुजूर झुक जाए, अपने होठों को अपनी ज़बान में कुछ खुदा के हुजूर कर ले और इस खुदा से इस बरकत को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी अमल, तेरी सांस करते हैं। इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए, तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जब वो अपने कलाम की अनमोल मोती वाली जिंदगियों में देने को है। अब आप अपने कादम का मुंह बनना, अपने कादम का जोरे बास बनना, उसको अपने जुलान के लिए, अपने इरफान के लिए कल से इस्तेमाल करना, ताकि कुरान पाक का जो भी वाइज हो उन सबों के लिए वाइज से बनकर जरा बाबा इसके नाम के सिला से हम 30 नहीं 7 नहीं बल्कि 100 गुना बनाने वाले बने और इस कलाम का सारा इज्जत जलाल और तुझे तेरे बेटे यीशु के नाम करने वाले बने। अब आप हम सबका सुना पाक करना, ब्लेस करना, बड़ी बता देना, जो कुछ मांगा सब पा लिया, सिला के नाम से मांगते हैं, आमीन। और बरकत दे के खुदा के कलाम को, खुदा के कादम को और सबकी जोर में बैठे खुदा हम सबको बरकत दे। इंतजामिया से गुजारिश है, जो बाजी और भाई बाहर खड़े हैं वो नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए चेयर जो है बाहर से वो आकर उनको बैठाएं ताकि वो बैठ सकें। तो खुदावंद का शुक्र हो आज की सुबह शाम के लिए जो खुदा हर रोज हमें नई खुशियां देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका खुदा है और वो वादों का खुदा है और वो वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और आज जिस पैगाम को हम अपनी जिंदगियों के अंदर लेने वाले हैं, इस पैगाम के बारे जब हम देखते हैं तो ये हमें ज़िक्रिया 9 बाब उसकी 9वीं आयत में से मिलता है, जहां पर लिखा गया था कि सिहोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार बन के लाजों के बच्चे पर है। हालेलुया। तो आज के दिन खुदा ने किया, वो कलाम जो है हमारी जिंदगियों के लिए पूरा किया है। आमीन। तो मेरे साथ निकाले खुदा की जिंदगी को इस कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील उसका 19 नंबर बाब और उसकी 28 से 37 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। 28 आयत से लेकर 37 आयत तक हम खुदा के जिंदगी पर कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। लूका की अंजील उसका 19 नंबर बाब है। अब हम सुनील से गुजारिश है खड़े होकर तिलावत करें। हालेलुया, 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 प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। उसे खोल लो और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूँ कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो बेचे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है और उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के स्वाब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी। खुदा उनके पास आमीन। यहाँ पर जब हम कलाम खुदा की रोशनी में देखते हैं तो यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत खुदा की कलाम की बातें हैं कि ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला और जब उस पहाड़ पर जो जैतून का
और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो लिखा ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम उस बच्चे को क्या करना, खोल कर ले आना, जिस पर कोई अभी तक सवार नहीं हुआ। हम देखते हैं हमारे खुदावंद जो है वो बादशाहों के बादशाह हैं, वो आसमान और जमीन का सारा इख्तियार उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो चाहते तो अपने लिए एक जबरदस्त सवारी का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन ये वो कौल, वो नविश्ता जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा था कि सहून की बेटी ना डर ना घबरा, देख तेरा बेटा बादशाह जो है वो गधी के बच्चे पर के लादू पर सवार हुए आता है। हालेलुया। वो नविश्ता जो है वो आज के दिन पूरा हुआ है। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह जब यरूशलेम की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी भीड़ जो है वो यीशु मसीह के साथ साथ चलती है। और अगर यूहन्ना की अंजील के अंदर जाए तो वहां पर लिखा है कि लोग अपने कपड़े जो है उसके रास्ते में बिछाते जाते और वो दरख्तों से डालियां काटते हुए, खजूरों की डालियां उठाते हुए वो उसके आगे आगे बिछाते और होश चला के नारे के साथ उसका इस्तेमाल करते जा रहे थे। हालेलुया। और जब वो होश चला के नारे को बुलंद कर रहे थे तो लिखा है कि यहूदी जो है वो इस बात से खफा हुए और उन्होंने आकर यीशु मसीह से कहा कि तू अपने शागिर्दों को चुप करा। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि सारे चुप हो जाए। यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो गए तो क्या हो जाएगा, पहाड़ जवाब देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो है हम जो अपने अंदर पहाड़ जो बनाकर बैठे हुए हैं, आज हमें भी उनको चलाने की जरूरत है। हम जो डरते हैं, हम जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, हमारे पास जो हौसला का नारा है ये हमें दिलेरी बख्शता है। हालेलुया। और ये जो नारा है ये हमें कुव्वत देता है, ये हमें तमन्नाई बख्शता है ताकि हम खुदा की कुदरत के जोर में आगे बढ़ सके। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह का लादू के बच्चे पर सवार होना इस बात की निशानदेही है कि वो अपने लोगों के दरमियान है और वो कोई ऊंच नीच की दीवार को खड़े करना नहीं चाहता, बल्कि जो दीवार खुदा और आदम के दरमियान बन गई है उसको वो खत्म करने के लिए दुनिया में आया। हालेलुया। इसलिए हमारा ईमान, हमारा फोकस जो है वो जिंदा खुदा पर होना चाहिए। हम जो खुदा के पसंद हैं, हम जो खुदा की मर्जी पर चलने वाले हैं, हमें जो खुदा ने दुनिया से अलग किया है, हम जब इस चर्चा में शामिल होते हैं तो इससे साबित होता है कि हमारा बादशाह हमारे साथ है। आमीन। क्योंकि जब वो बादशाहों का बादशाह हमारे दरमियान आ जाता है तो वो हमारे बंधनों को तोड़ देता है। लोग जो है खुशी के मारे, लिखा है कि लोग खुशी के मारे क्या कर रहे थे, वो अपने कपड़े जो है उनके रास्ते में बचाते जा रहे थे, वो खजूरों की डालियों के साथ यीशु मसीह का इस्तेमाल कर रहे थे और एक बड़ी भीड़ जो है वो यरूशलेम की तरफ रवाना हुई। और उनके साथ एक और चीज भी थी, और वो क्या था, खुदावंद यीशु मसीह का वो मौजज़ा था जो यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। हालेलुया। अगर वो लोग वहां पर जा रहे थे तो जब यीशु मसीह और लाजर भी उसके साथ था तो कलामे खुदा में लिखा है कि लोग उस बड़े मौजज़े को देखने के लिए भी वहां पर मौजूद हुए। और जब उन्होंने लाजर को जिंदा पाया तो लिखा है कि बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो किनका खुदावंद आया है, ईमानदारों का, और जो ईमान लाए थे वो खुदा की बादशाही के लायक ठहरे। आमीन। इसीलिए आज हम भी जो मसीह में हैं, हमें अपने पूरे ईमान पर खड़े होने की जरूरत है। हम जो मसीह के लोग हैं, हमें इस कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है। हम जो खुदा के परस्तार हैं, हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमारा खुदा का बेटा यीशु मसीह जो लादू के बच्चे पर सवार होकर आया है वो हमारे साथ रफाकत रखने के लिए आया है और वो चाहता है कि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। मेरे अजीजों, खुदावंद का यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का अपने लोगों के साथ रफाकत रखना इस बात का सबूत है कि वो दीवार जो आदम और खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार है वो अब नहीं रही, बल्कि खुदा खुद जमीन पर उतर आया। हालेलुया। तो
यीशु मसीह के जमीन पर उतर जाने से हमें ये बरकत मिली कि वो मौत का भारी जुआ जिसके खौफ के अंदर हम थे, जो हमें हर तरह खौफ में मुब्तला रखता था, वो जुआ जो है यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। और हम देखते हैं इसीलिए यीशु मसीह अपने लोगों के दरमियान आया ताकि वो उस पर ईमान लाए और जाने के खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहता। आमीन। मैं काफी देर से देख रहा, बड़े अफसोस की बात है कि हम कलाम पर तवक्कुल नहीं करते। अगर मैं किसी और को कहता तो मुझे शायद इतना बुरा लगता है, लेकिन अगर टीम के लोग ऐसे काम करें तो मुझे सबसे ज्यादा दुख। हमें जो है संजीदगी के साथ खुदा के कलाम के ताबे रहना। हम जो उसकी हजूरी में ठहरने वाले हैं, इसीलिए कलाम में लिखा तुम्हें जो बहुत से उस्ताद हैं वो सुजात आएंगे, क्योंकि हम क्या है दूसरे लोगों के लिए नमूना है। चाहे हम प्रस्तुत करते हैं, चाहे साथ बजाते हैं, या हम खुदा के कलाम की मनादी करते हैं, हम सब जो है दूसरे लोगों के लिए एक नमूना है। और जब हम वो ऐसा काम करते हैं तो फिर इससे जो है दूसरे लोगों पर उसका असर पड़ता है, और इसी तरह फिर हम जो है सजा के लायक ठहरते हैं। लेकिन कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हम जिंदगी पाएं और हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेना और यीशु मसीह का अपने लोगों के दरमियान घुल मिल जाना, ये इस बात की निशानी है कि अब हम अलग नहीं रहे, बल्कि अब बाप बेटा और जो है उसके साथ हमारा मिलाप हो गया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज से हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि अगर वो खुदा जिसने आदम और हवा के उस गुनाह के सबब से कि खुदा ने कहा कि तुम ये फल ना खाना, लेकिन उन्होंने खुदा के हुक्म को न माना बल्कि उसको खाया और वो उस गुनाह के सबब से खुदा से दूर हो गए। लेकिन आज हम देखते हैं यीशु मसीह जब उनके दरमियान आया तो वो जिंदगी के वारिस बन गए। तो क्या हम जो खुदा के पैरोकार हैं, हम जो इसको मानने वाले हैं, क्या लाजम नहीं कि हम भी एक दूसरे को माफ करें? क्या लाजम नहीं कि हम एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालें? क्या लाजम नहीं कि हमें जो एक दूसरे से गिले हैं, शिकवे हैं, हम उनको मिटाकर कहें कि वो शना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता। हालेलुया हालेलुया। तो वो शना का नारा गूंजते ही इब्लीस के मसबे टूट जाते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो यही है ताकि हम जो खुदा से दूर है हम खुदा के करीब हो जाए, हम खुदा से बरकत को लें, हम खुदा में खुश और शादमान रहें, हम खुदा से बरकत को लें, हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करें और हम पहले जैसे न रहें बल्कि हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। मेरे अज़ीज़ों, जब तक हम अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया नहीं करेंगे, जब तक हम कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के लायक नहीं ठहर सकते। जब यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे? उसकी आवाज को सुनने के लिए, खुदा के कलाम को सुनने के लिए यीशु मसीह के साथ साथ जा रहे थे। हालेलुया। उस बड़े मौजज़ा को देखने के लिए जो कलाम के वसीले हुआ, यीशु मसीह ने जो 4 दिन के मुर्दा लाजर से कहा कि ऐ लाजर उठ कब्र से बाहर आ, वो 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ। तो हम देखते हैं लाजर जो है वो यीशु मसीह के साथ था। और यीशु मसीह उस बड़ी भीड़ में जब जा रहे थे तो लोगों की एक बड़ी गिरोह जो है वो खुदा के नाम को जलाल दे रही थी। आमीन। तो हम क्या है? हम जो उसके लोग हैं, हम जो उसकी जगह की भेड़े हैं, हमें जो खुदा ने चुना है, हमें जरूरी है कि हम अपने खुदा के कलाम पर ईमान लेकर आए और इस कलाम को सुनने के लिए बर वक्त तैयार रहें। हमारी सोचे, हमारे प्यार, हमारे ध्यान हमारे खुदा के कलाम की तरफ लग जाए। हम पीछे मुड़कर ना देखें बल्कि अपने खुदा के कलाम की तरफ देखें। तो जब कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर आएगा तो ये हमारी जिंदगियों को तब्दील करेगा। हालेलुया। तो
तो जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं तो ये कलाम हमारे घरानों को तब्दील करता है। आमीन। लिखा क्या है कि अगर तू ईमान लेकर आए तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। आज निजात किनके लिए है? ईमानदार लोगों के लिए। आप जो ईमानदार हैं, जो सरबराह हैं, जो खुदावन में ईमान रखते हैं, आप ईमान रखें कि आज हुस्ना का नारा जो गूंजा है आपके बंधनों को तोड़ देते दिए उसने। हालेलुया। हुस्ना के नारे के साथ इब्लीस के मजबे टूटे हैं और हुस्ना का नारा गूंजते ही पहाड़ जो है वो चला उठे। हालेलुया। तो आज हमें चलाने की जरूरत है। नसीबे की ईमान अपनी आवाजों को बुलंद करने की जरूरत है और अपने खुदा के आगे अपनी फरियादों को रखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम अपनी दुआएं इल्तिजाएं अपने यहोवा खुदा के आगे रखते हैं तो जो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया वो कैसे हमारी दुआओं को कबूल न करेगा? वो तो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो हर वक्त तैयार रहता है, वो बरकत देने के लिए तैयार रहता है। वो इसीलिए आया है ताकि हम जो खुदा से दूर हैं हम खुदा के नजदीक आ जाए। आज शाम मेरे अजीजों, हम इन सारी चीजों पर जब गौर करते हैं तो इसमें एक अर्थ नजर आता है और वो अर्थ क्या है? मोहब्बत है जो खुदा ने अपने लोगों से की। जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और बेटे ने क्या किया? उसने अपना सब हिस्सा जो उसको छोड़ दिया और वो हमारे हिस्से के दुखों को उसने अपने ऊपर ले लिया और वो हमारे दरमियान आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम क्या हैं? हम आजाद हैं क्योंकि उसने हमें क्या किया है? आजाद किया है। कलामे खुदा में लिखा है सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो आज हम क्या है? आजाद है किसी से, गुनाह से, बदी से, बशर्ते कि हमने उसका इकरार किया और अपने खुदा के आगे। अगर तो हम वाकई उसके आगे अपना इकरार कर चुके हैं तो फिर आज आप उसकी बादशाही के वारिस हैं और खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आमीन। तो लिखा क्या है? यहाँ पर लिखा है उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी क्या है? जरूरत है। इसका मतलब है कि कई बार हम जो है फख्र करते हैं, हम कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें किसी का लगाव होता है तो हम जो है उसको लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है कि हमें अच्छी लगती है, ये फलानी चीज हमें अच्छी लगती है, हम उसको जो हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर भी एक तालीम दी है कि उनको जो चीज पसंद थी उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी क्या है? जरूरत है। इसका मतलब है हमें रिक्वेस्ट करने की, हमें दरख्वास्त करने की जरूरत है। और जैसे ही यीशु मसीह की दरख्वास्त वहां पर पहुंची तो उन्होंने उस नादू के बच्चे को उनके सुपुर्द कर दिया। हालेलुया। इसलिए हमें कलाम पर तवक्कुल करना, ईमान रखना कलाम पर, और जो कुछ भी हम करें वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। आमीन। और जब हम कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं तो ये कलाम हमारे बंधनों को तोड़ देता है, ये हमारे जुर्मों को तोड़ देता है, ये हमें आजादी बख्शता है। और ये कलाम उस तरह के नारे के साथ जब गूंजता है तो ये बात सारी फज़ा को पाक करता है और वो फिर हमें मायूस नहीं होने देता बल्कि वो हमें सरफराजी अता करता है। आमीन। इसलिए जरूरी है मेरे अजीजों, आज शाम जब हम खुदा की पाक हुज़ूरी के अंदर है, आज जब हम इस वक्त पांच संडे की इबादत की इस प्रोग्राम के अंदर है तो इसके अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह ने ऊंच नीच की दीवार को खत्म करके वो इंसानों के दरमियान आया है तो फिर जरूरी है कि हम भी जो अपने आप में फख्र करते हैं, हम जो एक दूसरे से अदावत रखते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम उन सारी दीवारों को उठाएं और मिलाप के साथ खुदावंद के नारे को बुलंद करते हुए खुदा की सताइश करते हुए आगे बढ़े ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। आमीन। दुआएं हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाकर जिंदगी व सलाम के लिए दुआ करेंगे वंश में एक साथ मिलकर। जलाली आसमानी खुदा, आज के तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तो कलाम एक बार फिर से तूने अपने कलाम के गैर मकाज का काम हाथ खोला और इस बात को साबित कर दिया कि तेरा कलाम हमें